परमेश्वर, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यही आवाज हमारी रूह से हमेशा निकले, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। और कोई नहीं है, और कोई सच्चा रिश्ता हमारे बीच में नहीं है मेरे भाई। एक ही रिश्ता है, वो सच्चा है। एक ही रिश्ता है, वो पवित्र है। एक ही रिश्ता है, वो मजबूत है। और एक ही रिश्ता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसको हम अपना कह सकते हैं, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। वो रिश्ता है पिता का, वो रिश्ता है यीशु का। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर हम सब एक साथ मिले हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए, ताकि और भी भाई बहन जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति का आशीष है, तो वो भी आए और हमारे संग जुड़े और आशीष पाया प्रतिफल आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बहुत 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 उत्साहित हूँ। हालेलुया, मैं आज बहुत उत्साहित हूँ। आज जो विचार, जो भावना, जो वचन मेरे मन में परमेश्वर ने डाले हैं ना, मैं सच कह रहा हूं, बहुत अच्छे हैं। यीशु मसीह से हम हर आशीष पाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह से हम हर आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को पाना नहीं चाहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह से सब कुछ चाहिए, लेकिन यीशु को पाने के लिए हम इतने बेकरार नहीं हैं, जबकि हम यीशु की आशीषों को पाने के लिए बेकरार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमें यीशु दिया, अपना इकलौता पुत्र, और उस इकलौते पुत्र ने हमें पवित्र दिया, हमें पवित्रता दी, हमें आशीष दिया, हमें एक स्वरूप दिया। वो स्वरूप जो परमेश्वर हमें पहले दे चुका था, वो स्वभाव जो परमेश्वर हमें पहले दे चुका था, वो स्वभाव, वो स्वरूप परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सवाल ये है, दिक्कत कहां आती है कि हम यीशु मसीह को कुछ देकर पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम यीशु को कुछ दें और यीशु हमारा हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दशांश दें तो हमारा हो जाए, हम समय दें तो हमारा हो जाए, हम अपना बुद्धि दें, हम अपना ज्ञान दें, हम अपने वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें तो वो हमारा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसको देकर, कुछ देकर पाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सोच हमारे जीवन में हमें पीछे ठेलती और यीशु के करीब लेकर नहीं आती। हम अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं। हम परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या। हालेलुया। और इसलिए हम मुकम्मल नहीं बन पाते, इसलिए हम पूरे नहीं बन पाते। एक वचन से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद मैं आपको उस वचन पे लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 19 का 16 से अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, अगर बहन हमें कोई देख रही है तो प्लीज वो लिख सकती हैं। मत्ती 19:16 से। यहां पर एक धनी व्यक्ति है। देखिए, इसके विचार और हमारे जो देखने वाले कईयों के विचार एक से होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, ये धनी व्यक्ति क्या कहता है। 16वां, देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं। क्या मांग रहा है वो, क्या कह रहा है। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है। केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी आज्ञा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने आज्ञाओं के बारे में बताया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और तब यीशु मसीह ने कहा कि तू कहता मैं आज्ञाएं मानता हूं। तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू आज्ञाएं मानता है तो जो कुछ तेरा है तू कंगालों को दे और मेरे पीछे चल। और जैसे ही उसको बोला कि कंगालों को दे, मेरे पीछे चल, मैं इसका 22वां वचन पढ़ता हूं, 21 से 22वां। यीशु ने उससे कहा, यीशु, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब जाकर मेरे पीछे चल। पर जब नवयुवक ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो, क्या मांग रहा है वो। अनंत जीवन। क्या चाहता है, मैं कौन सा भला काम करूं।
भला काम क्या होता है? भला काम क्या होता है? अगर हम संसार की दृष्टि में देखें तो भला काम क्या है? अगर किसी ने हम पर उपकार किया, हम उस पर उपकार कर देते हैं। किसी ने हमें खाने पर बुलाया, हम उसे खाने पर बुला देते हैं। किसी ने हमें गिफ्ट दिया, हम उसे गिफ्ट दे देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भले कामों में से कुछ मैंने आपको बताए। बहुत से भले काम दुनियावी हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु का भला काम क्या है? परमेश्वर के राज्य में भला काम क्या है? कोई आपको सता रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये भला काम है। यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए जब अपनी सेविकाई की तो बहुत से भले काम किए, लेकिन उनमें से एक भला काम है जो मैं आपको बताऊं। क्या किया उसने क्रूस पर एक भला काम किया और कहा, परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हेलो, यीशु मसीह ने वो भला काम किया। यह है यीशु की नजर में भला काम, कि हम अपने दुश्मनों को माफ करें, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, अपने आप को दीन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या चाहते हैं? हम यीशु मसीह को कुछ देकर। वो कहता है, आदमी मैं क्या भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैं कौन सी आज्ञा मानूं कि अनंत जीवन पाऊं? और जब यीशु मसीह ने कहा कि कंगालों को बांट दे अपना धन, वो चला गया। यानी कि उसे यीशु नहीं चाहिए था। वो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पीछे चल। वो पीछे आना नहीं चाहता है, लेकिन अनंत काल का जीवन चाहता है। समस्या यही है, हम यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं, हम अनंत काल का जीवन चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिल जाए स्वर्ग में, हमें एक स्टैम्प मिल जाए, चिन्ह मिल जाए कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के पीछे जाना नहीं चाहते। यीशु चाहता था कि वो उसके पीछे चले। यीशु चाहता था कि जो उसमें कमी है वो उसको दूर करे। यही तो कमी थी। उसका लगाव पैसे से, उसका लगाव संसार से, उसका लगाव रिश्तों से, उसका लगाव अपनी नौकरी से, उसका लगाव अपने धंधे से, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका लगाव खुद से। हम खुद से इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर से उतना प्यार नहीं कर पाते। खुद में हम बहुत अपने आप रम जाते हैं। हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में ही, अपने जीवन के बारे में भी हम बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं रहता है। वो जो भाई था, बंदा था, वो कहता है कि मैं कौन सा भला काम करूं, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं कौन सी आज्ञा मानूं, कौन सा भला काम करूं और कौन सी आज्ञा मानूं, ताकि मुझे अनंत काल का जीवन मिल जाए। यीशु, मैं अनंत काल का जीवन चाहता हूं, लेकिन तेरे पीछे चलना नहीं चाहता हूं। कैसा हो सकता? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मुझे सॉरी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सही हकीकत है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे मेरे भाई, अनंत जीवन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ इस ताक में हैं कि आप कोई भला काम करें और आशीष पालें, अगर आप सिर्फ आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं कि आप परमेश्वर का अनंत काल का जीवन पा सकें, तो आई एम सॉरी मेरे भैया। हालेलुया। आप उसको जानते ही नहीं है। इसका मतलब हमें परमेश्वर को पाना है। वो कब आपको मिलेगा? जब आप अपने आप को खाली करेंगे। हालेलुया। जब आप पूरी तरीके से अपने आप को खाली करेंगे, तब आप परमेश्वर को पाएंगे। ये जो धनी व्यक्ति था, ये अपने आप को खाली करना नहीं चाहता था। ये अपने आप को खाली करना नहीं चाहता था, लेकिन यीशु को चाहता था। हालेलुया। 2 कुरिन्थियन 5, आज मैं अपनी कलीसिया को पढ़ा रहा था। 2 कुरिन्थियन 5 का 4था और 5वां पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप वस्त्र उतारना नहीं चाहते हैं, लेकिन वस्त्र पहनना चाहते हैं। आप क्यों अपने घर में, आप अपने क्यों इस तंबू में, आप अपने पुराने जीवन में क्यों सकुचाते हैं, क्यों कराहते हैं, आप क्यों आहें भरते हैं? अपने जीवन में आज आप आहें भरते हैं, करा रहे हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड, करा रहे हैं, बेचैन है। क्यों? क्योंकि आप वस्त्र उतारना नहीं चाहते हैं, आप वस्त्र पहनना चाहते हैं। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम वस्त्र उतारना नहीं चाहते हो। आप ध्यान दीजिए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूं, और अगर आपने मुझे कमीज दी जो मेरे साइज की है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उस कमीज को, इस कमीज को उतारे बिना अगर मैं उस कमीज को पहन लूंगा, तो क्या वो सही लगेगी मुझे? वो लगेगी मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ी टाइट है, कहीं से चुन्नटें आएंगी, कुछ आएंगी।
और आप भी कहेंगे कि पास्टर आपने कौन सी क्या पहन लिया है कमीज, ये थोड़ी ऊपर नीचे, कमीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अपनी पहली कमीज उतारी ही नहीं है। हेलो, इसलिए आप कुड़कुड़ा रहे हैं, इसलिए आप बेचैन हो रहे हैं कि आप पुरानी कमीज नहीं उतार रहे हैं, आप पुराने कपड़े नहीं उतार रहे हैं, आप उतारना नहीं चाहते। इतना प्यार हो गया है आपको अपने पुराने कपड़ों से। याद है आपको, मेरे पास भी कुछ ऐसी टी शर्ट्स हैं जो कुछ फटी उटी भी हैं, कुछ है ऐसी टी शर्ट्स, ऐसी ट्रैक्स पैंट हैं मेरे रात को पहनने के लिए कि उसका जो इलास्टिक भी है वो भी ढीला हो गया है, हालेलुया, कहीं से उसमें छेद भी हैं, लेकिन वही रात को पहनने में सुकून मिलता है। याद है आपको, आपके पास भी होंगे ऐसे कपड़े, वही ड्रेस कि जो रात को बस वही अपना टी शर्ट जो पहनते, जो शरीर को अच्छा लगता है वही पहनते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर आपको नया कपड़ा चाहिए, इसलिए वो बोलता है कि पुराने में नए का पैबंद मत लगाओ। हम पैबंद लगाना चाहते हैं, हम पुराने कपड़े में नए का पैबंद लगाना चाहते हैं। और क्या होता है कि जब हम नए का पैबंद लगाते हैं तो जो नए का पैबंद होता है ना, जो नया कपड़ा होता है वो पुराने को भी खींच लेता है और वो फट जाता है। न नए की कोई अस्तित्व रहता है, न नया का कोई चार्म रहता है, न पुराना, कुछ भी नहीं रहता। और आपसे लोग पूछते हैं, अरे आप कलीसिया जा रहे हैं, अभी भी दुखी हैं, अभी भी करा रहे हैं, अभी भी बेचैन हैं, सुकून नहीं लग रहा आपके, कलीसिया जाते हैं आप तो, और आपको जवाब ही नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपने पुराने कपड़े उतारे ही नहीं। ये जो धनी व्यक्ति था, ये पुराने कपड़े नहीं उतारना चाह रहा था, ये चाह रहा था कि नया वस्त्र पहन लूं, मुझे संसारिक चीजों में, मुझे संसार के अंदर साथ रहते नया वस्त्र पहन लूं मैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो फिट नहीं आ रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको हम यीशु मसीह कुछ देकर लेना चाहते हैं, मैं क्या भला काम करूं कि मुझे यीशु मिले, मुझे अनंत काल का जीवन मिले, मैं कौन सी आज्ञा मानूं कि मुझे अनंत काल का जीवन मिले। नहीं मेरे भाई, आप यीशु को पहन लीजिए, आप यीशु को ले लीजिए, आपको अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। आप यीशु में लिपट जाइए, आप यीशु को अपने अंदर ले लीजिए, सब कुछ आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ यीशु को ले लीजिए। हम यीशु मसीह को नहीं लेते ईमानदारी के साथ, हम नहीं लेते। हम यीशु मसीह से आशीष चाहते हैं कि हमें यीशु मसीह आशीष दे दे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह नहीं चाहिए। आपको याद है वो मरियम मगदलीनी, आपको याद है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने किया था भला काम, उसने भला काम किया था। वो इत्र की बोतल लेकर आई और यीशु मसीह के सिर पर फोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, आपको कोई प्यार करने वाला ऐसा मिले, आप घर में बैठे या किसी पार्टी में बैठे हैं और वो आकर आपके सिर पर इत्र की बोतल फोड़ दे, आपको कैसा लगेगा? आप उसे थप्पड़ मारेंगे, आप क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो? चाहे कितना भी आपका कोई पक्का दोस्त क्यों हो, ये क्या कर रहे हैं, कपड़े खराब कर रहे हैं आप, ये क्या है? लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु उसके मन को जांच रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा प्यार कर रही थी, उसके प्यार में पवित्रता थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सब कुछ गंवा दिया, मुझे प्रभु चाहिए। और याद है आपको, जब उस सुबह अंधेरा ही था, मसाले लेकर वो उस कब्र पर पहुंच गई जहां पर यीशु मसीह दफन थे। हालेलुया। और बैठी हुई है, पत्थर का, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। हालेलुया। और रो रही है वो। सरदूत आए, रो क्यों रही है? मेरे यीशु को कोई ले गया है। ए भाई, मेरे यीशु को कोई ले गया है, मेरा यीशु मुझे दे दो। उसे ये मतलब नहीं कि वो मरा हुआ है, वो तो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप ऐसे यीशु को प्यार करते हैं? क्या आपका प्यार ऐसा है कि यीशु मर भी जाए तब भी मेरा है, यीशु कोई चिन्ह चमत्कार ना दिखाए तब भी मेरा है, यीशु बस मेरे साथ रहे। जब जीवित होगा तभी तो वो आपको चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। हेलो, तभी तो वो आपको आशीषें देगा,
तभी तो वो आपको चमत्कार करेगा, आपकी आंखें खोलेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। लेकिन क्या बोल रही है मरियम मगदलीनी? मेरा यीशु कहां चला गया? वो जो मरा हुआ था, वो मरे हुए यीशु के लिए रो रही है। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु को ले लिया था अंदर। वो यीशु की आशीष नहीं चाहती थी। वो आशीष नहीं। आप कभी भी देखिए, अगर बाइबल पढ़ेंगे आप, मरियम मगदलीनी ना तो उसकी चेलिया थी, ना उसकी चेली या शिष्या थी, ना कुछ थी। उसके साथ रहती थी। उसने कोई डिमांड नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ यीशु को चाहती थी और कुछ नहीं चाहती थी। मुझे आशीष दे यीशु, मुझे रोटी दे यीशु, मुझे कपड़े दे यीशु। नहीं, कुछ नहीं चाहती थी। वो चाहती थी मेरा यीशु मेरे साथ रहे, मैं बस यीशु मसीह को निहारूं, मैं यीशु की सेवा करूं, यीशु मेरे साथ रहे। चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, चाहे वो चिन्ह चमत्कार कर सकता हो या चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता हो। एक मरा हुआ इंसान क्या करेगा? यीशु मरा हुआ था और वो उसके लिए रो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसा यीशु चाहिए, हमें ऐसा प्यार चाहिए। और जब हमारे अंदर ऐसा प्यार होगा ना मेरे भाई मेरी बहन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं कौन सा भला काम करूं, मैं कौन सी आज्ञा मानूं। तब आप कहेंगे कोई भी आज्ञा लाओ, कुछ भी कहो मैं करूंगा, मुझे यीशु चाहिए। कुछ भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे उसके पीछे चलना है। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, तब आप, मैं सच कह रहा हूं, आप एक अलग ही दिखेंगे। आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ अलग हो जाएगा। अपने ऑफिस में जाना सब कुछ अलग हो जाएगा। आपके लिए ऑफिस की वैल्यू नहीं होगी, संसार की वैल्यू नहीं होगी, पेट्रोल के बढ़ने की वैल्यू नहीं होगी। आपके लिए डीजल बढ़ गया है, अब क्या होगा? उसके लिए वैल्यू नहीं होगी। नहीं, आपके पास यीशु है। आशीषें मत पाइए, यीशु से आशीषें मत मांगिए, यीशु से उसको खुद मांग लीजिए। यीशु तू मुझे मिल जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे होंगे। जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए, ताकि आपकी तरह वो भी भाई बहन आशीष पाए। प्लीज शेयर करिए, आपको बहुत आशीष मिलेगा। आमीन। मेरी बहन, मैं आपसे सच कह रहा हूं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसे जाने। कलीसिया क्यों खुला है? ताकि वो चाहता है कि आप उसे जाने। कलीसिया में क्या है? लोग चमत्कार, लोग चंगाई लेने के लिए जाते हैं। कलीसिया क्यों है? अधोलोक के फाटक कलीसिया में नहीं खुलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया चंगाई के, आप चंगाई के लिए आते हैं, आपको चंगाई मिलती है, आपको आशीष मिलता है, वेरी गुड। लेकिन कलीसिया चंगाई के लिए नहीं है। कलीसिया है उस ज्ञान के लिए जो प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप जानते हैं मसीह कौन होता है? मसीह क्या है? मसीह असल में है क्या? मैं आपको बताऊं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:2 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा वचन है। मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा जब आप इस वचन को समझेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:2 बहुत पावरफुल वचन है। मैंने जब इसको पढ़ा था और जब समझाया मुझे प्रभु ने, पढ़ा तो मैंने कई बार, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इसमें क्या है तो मैं हिल गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह कौन है? एक आम इंसान कौन है और हम मसीह कौन है? देखिए इसमें डिफरेंशिएट है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 4:2। हालेलुया। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और धूर्तता से नहीं चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अब देखिए, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। हेलो, समझे आप इसका मतलब? देखिए, एक आम इंसान जो मूर्ति पूजक है, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो सिर्फ मंदिर में ही अपने आप को पवित्र रखता है। वो मंदिर के सामने अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखेगा। वो नहीं चाहेगा कोई भी गलत विचार मंदिर में मेरे पास आए।
मैं मंदिर में मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, मैं हार चढ़ा रहा हूँ, मैं घंटी बजा रहा हूँ, जो भी है आप विधि करते हैं। कोई भी आप देखिए जो मंदिर जाता है वो उस समय चाहता है कि पूरी तरीके से मैं पवित्र हूँ, कोई मेरे अंदर आवाज नहीं आए, कोई अंदर गलत भावना नहीं आए, कोई गलत विचार नहीं आए उस मंदिर में उस वक्त। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ मसीहों के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्रेज द लॉर्ड, दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए, हालेलुया। दूसरा, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। प्रत्येक मनुष्य के विवेक में, चाहे वो मसीह हो या ना हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा कोई भी रिश्तेदार हो, सबके सामने हम अपने आप को, अपने विवेक को शुद्ध ठहराते हैं। यह है सच्ची मसीहत। हमें सिर्फ प्रभु के सामने ही शुद्ध विवेक के संग नहीं रहना है, हमें सिर्फ प्रभु के सामने ही शुद्ध विवेक के साथ नहीं रहना है, हमें सबके सामने, चाहे हमारा वॉचमैन हो, चाहे वो हमारी बाई हो, चाहे वो हमारा ड्राइवर हो, चाहे हमारा कोई भी दोस्त हो जो यीशु मसीह को नहीं जानता, चाहे वो हमारा कुलीग हो, हमें सबके सामने शुद्ध विवेक के साथ रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि जब आपने बपतिस्मा पाया था ना, हालेलुया, आपको याद है, जब आप बपतिस्मा पाते हैं ना तो आपका विवेक शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मसीह को पहन लेते हैं। अगर आपने मसीह को पहना हुआ है ना मेरे भाई, तो आप सबके सामने दीन रहेंगे, नम्र रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके स्वभाव में पवित्र दीनता होगी, नम्रता होगी, क्योंकि आप नहीं हैं, आप में मसीह है, आप में यीशु है। यही तो पहचान है। मेरी पहचान कौन है? यीशु। हम मसीहों की पहचान कौन है? यीशु। हम में से यीशु दिखना चाहिए। हम चले तो यीशु दिखे, वो कहे कि वो भाई जो जा रहा अनिल कोचर, वो यीशु मसीह का भक्त है। यस, हम में दिखना चाहिए यीशु, आप में दिखना चाहिए यीशु। अगर मेरे भाई आप में यीशु नहीं दिखता, आपके साथ रहने वाले भाइयों को, आपके साथ अगर आपका पति रहता है और वो आप में यीशु नहीं देखता है, खतरा है। कई बहनों का मुझे फोन आता है कि हमारा पति सही तरीके से व्यवहार नहीं करता हमारे साथ, दुष्टता का व्यवहार करता है। कई, मैं आपको ऐसी गवाहियां आती हैं, मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं कि दुष्टता का व्यवहार करता है। क्या आपका पति आप में यीशु को देखता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका पति आप में यीशु को देखेगा तो दुष्टता का व्यवहार नहीं करेगा, उसके अंदर से शैतान निकल जाएगा। अगर आप में यीशु होगा, शैतान आपको छू नहीं सकता है। आप यहां काम कर रहे हैं और आपका मान लो कोई बुरा कर रहा है, आपका कोई कोलीग है, आपका कोई दोस्त है, ये जो काम सहपाठी है जो काम कर रहा है आपके साथ, और अगर आपको वो आपका बुरा चाह रहा है, आप कुछ मत करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। आप में यीशु हो, जब आप में यीशु होगा, कोई भी आपके लिए बुरा अगर करेगा भी ना तो उसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप आनंद यीशु मसीह में आनंद क्या है? वो भाई ने बोला ना, धनी व्यक्ति ने, कि मैं कौन सा अच्छा काम करूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कौन सा भला काम करूं। आपको पता भला काम कौन सा यीशु मसीह में? हालेलुया। मैं बताऊं आपको, अगर आप निकालते हैं रोमन 3 से 5 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे, आप देखिए भला काम क्या है और क्यों है भला काम ये। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 5 3 से 5। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो, ये आ गया रोमन्स 3 से 5। इतना ही नहीं, परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलेशों में आनंदित होना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये भले काम की शुरुआत है। आप कहते हैं ना भला काम, ये भले काम की शुरुआत है। इतना ही नहीं, परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हुए कि कलेश में धैर्य उत्पन्न होता है। कौन काम कर रहा है आपके अंदर? परमेश्वर। कैसा काम कर रहा है? भला। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? कि उसने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो
हानि की नहीं है, लाभ की है। लिखा है, याद है ना आपको? प्रेज द लॉर्ड। कलेश में भी आनंद। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपको सृज रहा है, आपको बना रहा है। एक होता ना स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स कभी देखा आपने? स्क्रिप्चर्स एक आड़े टेढ़े पत्थर से भी वो एक शक्ल मूर्ति बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। वही हम लोग हैं। हम लोग में क्या क्या गड़बड़े थी, हमारी सूरत विकृत थी, हम पूरे तरीके से गंदे थे। अगर आपकी सूरत, जब आप प्रभु यीशु से मिले, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब आप प्रभु यीशु मसीह से मिले, उस समय अगर आप अपनी सूरत देख लेते ना, तो आपको अपने से घृणा हो जाती है। लेकिन यीशु ने आपकी उस सूरत को देखकर आपको दलदल से निकाला है। यीशु ने आपकी उस दुष्टता को देखकर आपको चट्टान पर स्थिर किया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की नजर से अगर आप अपने आप को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी वो आपको बना रहा है। क्या कह रहा है? तीसरा, इतना ही नहीं, परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हुए कि कलेश में धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र, और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपको बनाता है। इसलिए जब परीक्षाएं आए, याकूब कहता है, विभिन्न परीक्षाएं अगर आपके पास आती हैं, तो आप इसे आनंद की बात समझे, क्योंकि अब परीक्षा आई, अब परमेश्वर मुझे बनाएगा। हा हा हा, धन्यवाद। मेरा धैर्य मुझे विश्वास में लेकर जाएगा। मेरा विश्वास मेरे अंदर खरा चरित्र पैदा करेगा। मेरा खरा चरित्र मुझे सिद्धता की ओर लेकर जाएगा, और जब सिद्धता मुझ में आ जाएगी, मैं परमेश्वर के योग्य बन जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। जो मैं महसूस कर रहा हूं आत्मा में, मैं महसूस कर रहा हूं आप लोग भी सुन रहे हैं। जरूर कोई ना कोई ऐसा भाई बहन है जिसकी आंखों में आंसू है, जिसको पवित्र आत्मा छू रही है। मैं महसूस कर रहा हूं। और अगर आपको उस स्पर्श को आप महसूस कर रहे हैं, उस स्पर्श में अपने आप को बने रहने दीजिए। आत्मा में बढ़िए, आत्मा में आगे बढ़िए, आत्मिक शक्ति पाइए, आत्मिक चरित्र पाइए, आत्मा की समृद्ध, आत्मा की ताकत पाइए। पुराना मनुष्यत्व निकाल दीजिए, यीशु को पहन लीजिए, यीशु को पहन लीजिए। याद है आपको एलीसा के बारे में बताओ? वो एलिया के पीछे था और कहा था उसने, एलिया तू मेरा गुरु है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिया जा रहा था गिलगाल से, सिकलग से, बहुत जगह गया वो, और एलीसा उसके पीछे 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 पीछे। उसने कहा तुझे क्या चाहिए? एलीसा ने कहा मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने कहा अगर तू मुझे आसमान में, स्वर्ग में जाते हुए देख लेगा, तुझे मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलीसा उसके पीछे पीछे, और वो वक्त आया जब रथ आए, स्वर्ग से उतर रहे थे रथ घोड़ों के साथ एलिया को लेने के लिए आए, और एलीसा वो देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही उसने उसको जाते हुए देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, और एलिया ने ऊपर से चादर फेंकी एलीसा के पास, एलीसा की ओर चादर फेंकी। ध्यान दीजिएगा, ये आपके ऊपर भी परमेश्वर फेंकता है। जब आपको जब चुनता है ना, आपको आशीष देता है। एलिया ने वो चादर फेंकी, और जैसे एलीसा ने उस चादर को लिया, अपने कपड़ों को फाड़ दिया, अपने कपड़ों को, पुराने कपड़ों को फाड़ दिया उसने, और उस चादर को ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। हेलो, आप समझे? हमें उस नए आशीष को लेने के लिए अपने पुराने जो बंधन हैं
उससे हमें आजाद होना पड़ेगा। एलीसा ने अपने कपड़े फाड़ दिए और उस नई चादर को अपने ऊपर ले लिया, उस नए अभिषेक को अपने ऊपर ले लिया। और अगर आप जब पढ़ेंगे एलीसा को दूसरा राजा, तब आपको समझ में आएगा कि वो चादर हमेशा उसके साथ थी, हमेशा। और उसने अद्भुत काम किया, अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में हो उसने करे, अद्भुत, एलिया से डबल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब परमेश्वर आपको चादर देता है, जब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है, तो क्या आप अपने पुराने बंधन से आजाद होना चाहते हैं? अपने पुराने अंदर बंधन से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं आप? या आप चाहते हैं कि पुराना बंधन भी रहे और चादर भी आ जाए मुझ में, अभिषेक भी आ जाए? नहीं मेरे भाई, प्लीज प्लीज, उस अभिषेक को आपको इज्जत देनी पड़ेगी। जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उस अभिषेक को आपको मान देना पड़ेगा। और अगर अभी तक नहीं दिया है मान, घुटने पे आइए और मान दीजिए, मान दीजिए और कहिए कि परमेश्वर, मैं उस कीमत को नहीं समझा था जो तूने मुझे दिया, जो अभिषेक तूने मुझे दिया मैं नहीं समझा था। आज मैं उस कीमत को समझा हूं। मुझे वो अभिषेक चाहिए, मुझे वो चादर चाहिए, मुझे वो तू चाहिए, मुझे आशीष नहीं चाहिए, मुझे यीशु तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। सिर्फ उस यीशु को मांगिए। अरे आशीषें पीछे आएंगी आपके, प्रेज़ द लॉर्ड। मत मांगिए आशीषें, यीशु को मांगिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिद्धता बहुत जरूरी है। अगर आप, और तब आप उसकी योजना को समझ पाएंगे, हालेलुया। तब आप उसके कामों को, तब आप उन चीजों को देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। पहला कुरिन्थियन 2:9। हेलो, मैं आपके लिए पढ़ूं? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बहन अगर है लिख सकती है तो जल्दी से लिख के दिखा दे। पहला कुरिन्थियन 2:9। जब आप तैयार होंगे, जब आप उस अभिषेक की कीमत समझेंगे, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर पाएंगे, उस अभिषेक की कीमत समझेंगे, यीशु मसीह को अपने ऊपर ले लेंगे। वो क्या कहता है 2:9? जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, न कान ने सुना, और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। कर चुका है, करना नहीं है। हेलो, आपकी आशीषें तैयार हैं। वो चीजें जो आपने ना देखी होंगी, ना सुनी होंगी, ना आपके विचार में आई होंगी, ना मस्तिष्क में आई होंगी, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। देखिए भैया ने लिखा, पूजा वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू बेटो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। इन वचनों की कीमत को समझिए। यूं ही वचन नहीं लिख के आए। कभी सोचा है आपने कौन सी ऐसी चीज परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हेलो, अगर करते हैं लिखिए हाँ, नीचे लिखिए यस आई लव जीसस, लिखिए। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई लव जीसस। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ये वचन अगर आप पढ़ते हैं कि जो चीजें आंखों ने नहीं देखी, ना चित्त में समाई हैं, हालेलुया, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, न कान ने सुना, और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। वो कौन सी है? वो कौन सी है? कौन बताएगा आपको? यीशु। कहां से? आपके अंदर से। अगर यीशु बाहर रहेगा तो नहीं बताएगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे भैया। तो आप वो जो रहस्य नहीं समझ पाएंगे। हेलो, आपने लिखा ही नहीं, किसी ने लिखा ही नहीं आई लव यू, यस यस आई लव जीसस। यीशु को अपने अंदर रखो, आपको पता चलेगा उन बातों के। तब हम छोटी छोटी चीजें, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है और हम क्या क्या मांग रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं। जिनका अस्तित्व कुछ पलों के लिए, जिनका अस्तित्व कुछ पलों के लिए है, क्या हम वो मांग रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हमें वो चीज चाहिए
जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत आशीष देने वाला है आपको, सच कह रहा हूं। खोजिए, खोजिए। क्यों खोजिए? क्योंकि उस खोजने में आप खोजेंगे परमेश्वर को और परमेश्वर आपको बनाएगा। कब बनाता है परमेश्वर आपको? पता है आपको कब आपको संवारता है? जब आप परमेश्वर को खोजते हैं। जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, वो आपको बनाना शुरू करता है। वचन पढ़ते हैं, वचन को खोजना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको बनाता है। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बनाता है। जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, इसलिए वो कहता है यिर्मयाह 29 का 13। हालेलुया। यिर्मयाह 29 का 13। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो क्या कहता है, उसका वादा है। 29 का 13, यिर्मयाह 29 का हालेलुया 13वां। देखिए वो वचन बहुत अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है 13वां? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। अगर तुम संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, आप शर्तियां पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा है। आप बिल्कुल पाएंगे। अगर आप परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से ढूंढेंगे। अपनी आशीषों को मत ढूंढिए कि मुझे प्रभु से कौन सी आशीषें मिलने वाली हैं। नो, आप प्रभु को ढूंढिए। अगर तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, तुम पाओगे। ये लिखा हुआ है, उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है। वो झूठा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। तुम पाओगे, वो तुम्हें मिलेगा। वो आपको मिलेगा ब्रदर, मेरी बहन, वो आपको मिलेगा। आपके ढूंढने में तड़प होनी चाहिए, आपके ढूंढने में पवित्रता होनी चाहिए, आपके ढूंढने में एक पागलपन होना चाहिए। पागलपन, उसके लिए पागल बन जाइए। सोते उठते जागते बैठते बस उसी को ढूंढने की कोशिश करिए, उसी से बात करिए। दुनिया कहे आप पागल हैं, हाँ मैं हूं। बोलिए मैं हूं, मैं यीशु की पागल हूं, मैं यीशु का पागल हूं, मैं पागल हूं। अपने बारे में मैं सच कहता हूं, मैं यीशु का पागल हूं। मुझे यीशु चाहिए, इसलिए मैं उसको खोजता हूं। आप नहीं जानते, आपके इस सेशन को बोलने से पहले मैं कितनी प्रार्थनाएं करता हूं, कितना उसे खोजता हूं, उसके संग रहता हूं, ताकि एक एक वचन जो प्रभु से मिले। ये सब जो मैं बोल रहा हूं, ये प्रभु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बहुत दीन हूं, मुझ में इतनी अकल नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बातें कर सकूं। मेरी बहन, मेरे भाई, ये प्रभु है जो मुझ पर कृपा करता है और मुझे ये वचन देता है और मुझे समझ में आते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हर सेशन से पहले मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं कि जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूं। आपकी आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तब बोलता हूं। और अगर आपको आशीष नहीं मिल रही है तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप ढूंढ नहीं रहे। ध्यान से इन वचनों को सुनिए। ये रिपीट में भी आप सुन सकते हैं। सब काम खत्म करने के बाद ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपको अद्भुत अद्भुत आशीष देगा। वो कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। वो चाहता है हम उसको संपूर्ण हृदय से ढूंढे। यस, दिल उसने दिया है। कौन सा दिल दिया है? जिसमें मांस का, जिसमें पत्थर नहीं है। अभी मांस का हृदय है हमारे पास, पत्थर का हृदय तो नहीं है ना हमारे पास। नहीं, मांस का हृदय रख दिया परमेश्वर ने, नया मन रख दिया है हमारे पास। हालेलुया, आमीन। और नई आत्मा, और उसके ऊपर अपनी आत्मा हमें दे दी है ताकि हम हर चीज को समझ सकें, हर चीज में जी सकें। हमें यीशु के साथ जीना है, हमें महसूस करना है उसके संग जीना। आपको लगना चाहिए कि आप यीशु के संग जी रहे हैं।
यीशु की उपस्थिति में आपको लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहते थे वो धनी व्यक्ति को कि वो सही राह दिखा रहे थे, लेकिन वो नहीं समझा। बहुत धनी था, पैसा था, वो चाह रहा था कि मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मुझे अनंत काल का जीवन मिले, और कौन सी आज्ञा पे चलूं कि मुझे अनंत काल का जीवन मिले। बस आप यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। मलाकी 3:10 बहुत बार पढ़ा होगा आपने। सारे दशांश मेरे राज्य में ले आओ कि तुम्हें आशीष मिले, तब मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा ताकि तुम्हें आशीष मिले। क्या शब्द है बिगिनिंग में? सारे। हम सिर्फ दशांश की बात करते हैं। सारे दशांश। सारे दशांश कौन से? अपने समय का दशांश, अपने ज्ञान का, बुद्धि का दशांश, अपनी शक्ति का दशांश। सिर्फ पैसे का दशांश नहीं, सारे दशांश। सारे दशांश लाओ और एक जगह लाओ। पिता एक होता है, स्वर्गीय पिता भी एक होता है, और आपका आत्मिक पिता भी एक होता है। अपना आत्मिक पिता एक बनाओ, 10 नहीं। तभी आप कंफ्यूज रहते हैं। इधर भी सुनो, इधर भी सुनो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कहीं पर आप बैठते ही नहीं है, कहीं आप स्थिर ही नहीं है। इसलिए आप यीशु में स्थिर नहीं है, क्योंकि आप, क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियन 4:15। बेटे बताओ, 1 कुरिन्थियन 4:15 क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियन 4:15 कोई अगर लिखेगा तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं जो आपसे बोल रहा हूं। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं है। तुम्हारा पिता एक ही है। अपना एक पिता बनाओ, आत्मिक पिता, जिससे तुम्हें बुद्धि मिल रही है, जिससे तुम्हें अभिषेक मिल रहा है, जिससे तुम्हें आशीष मिल रही है, जो तुम्हारे लिए जी रहा है, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो तुम्हें महसूस करता है, आप उसे महसूस करते हैं। एक पिता, 10 नहीं। हमारा पिता स्वर्गीय एक है, इसी तरीके से धरती पर हमारा आत्मिक पिता एक, जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसको हम पिता कह सकें, जिसमें हम पिता का रूप देखते हो। हाँ, ये पिता है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आत्मिक जीवन बदल जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। आप 10 जगह भाग रहे हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह की आशीषें तो चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं चाहते। आज से हम आशीषें नहीं चाहेंगे, हम यीशु को चाहेंगे। यीशु को खोजना शुरू करिए, वो मिलेगा। वो मिलना चाहता है, वो आपसे एनकाउंटर करना चाहता है कि मैं अपने बच्चे से मिलूं, सब कुछ बताऊं। आपको सच कह रहा हूं, जब आपको एक बार मिलेगा ना, एक मिलते ना, आपको याद होगा कोई बहुत पुराने दोस्त आपको कभी मिल गए, कभी आपको लगता है पति पत्नी 4 साल के बाद, 3 साल के बाद जब मिलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। 2-3 दिन तक वो बिछड़ते नहीं, हफ्ता 10 दिन बस ये हुआ था, ये हुआ था, ये किया था, वो किया था। पुराना दोस्त जब मिलते हैं, याद है, जब आपको यीशु मिलेगा ना, आप देखेंगे वो आपको सब कुछ बताएगा। एक छोटी से छोटी चीज, मुझे तो यही करता है, मुझे परमेश्वर एक छोटी से छोटी चीज बताता है। विषय क्या लेना है मुझे इस सेशन के लिए, और कैसे मुझे करना है, बिगनिंग कहां से करूं, क्या करूं, मैं सब कुछ, मैं उसी पर आश्रित हूं। मुझे कोई बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, और ना ही मैं होना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ यीशु पर, उसकी आत्मा पर निर्भर होना चाहता हूं, अपने पिता पर निर्भर होना चाहता हूं। हमेशा, हर बार मैं चाहता हूं मेरे पिता पर मैं निर्भर रहूं और उसी के अनुसार चलूं। और मैं चाहता हूं, मैं महसूस करता हूं कि शायद आप भी चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो यीशु को खोजना शुरू करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं।
आज का सेशन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। जो भी ये हमारा प्रीचिंग देख रहे हैं, जो भी ये वचन देख रहे हैं, प्रभु दया कर, दया कर। सबके मनों को हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है परमेश्वर। सबके दुखों को हर ले, सबके मनों को जांच परमेश्वर, सबके मनों को आशीष दे, शांति दे परमेश्वर। दयालु पिता, जो बहन रो रही है, जो बहन है परमेश्वर, उसके पास कोई आस नहीं है, उसके पास कोई आस नहीं है, सिर्फ तू ही उसकी आशा है, तू ही है। उसका हाथ पकड़ ले, उसका हाथ पकड़ ले। जो आदमी बेसहारा अपने आप को समझ रहा है, जो परिवार इस समय देख रहा है और अपने आप को बेसहारा समझ रहा है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उसका सहारा बन जा, उसका सहारा बन जा पिता। दया कर, दया कर। अपनी रूह से भर दे परमेश्वर, उनको तेरी जरूरत है। इस भाई बहन जो देख रहे हैं, उनको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर, उनको मिल जा परमेश्वर। दयालु पिता, दया कर, दया कर। अपनी रूह से, अपने अभिषेक से भर दे सबको परमेश्वर, ताकि तेरा आशीष महसूस करे मेरे भाई, मेरी बहन, तेरा आशीष महसूस करे कि तू उनके अंदर आया है। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। तू प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाला पिता है। धन्यवाद। हर घर को आशीष दे, बरकत दे। कभी ना खत्म होने वाला राशन उनके घर में हो आज इस हालत में, कभी ना खत्म होने वाला सुख उनके पास हो, कभी ना खत्म होने वाली शांति उनके पास रहे। तेरी कृपा रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, धन्यवाद देते। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का आज के सेशन के लिए। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करिए, औरों को बताइए, औरों को बताइए। ये आपकी ड्यूटी है, ताकि इस वचन को दुनिया तक पहुंचाइए, ताकि लोग आशीष पाएं और लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। हालेलुया। हम लोग अब मिलेंगे फ्राइडे को और एक अद्भुत आशीषित वचन को लेकर आएंगे। जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, और भाई बहन जो हैं उनको भी जोड़िए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।